हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक हमने लिया है वो हमने पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस से लिया है। और आज की क्लास में हमने तीन टॉपिक को इंक्लूड किया है। ठीक है, तीन टॉपिक जो है वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। ठीक है, लेकिन उन तीनों टॉपिक से एक एक नंबर के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इन तीनों टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास का जो पहला टॉपिक है वो है राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इनको हम पहले क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जो राकेश शर्मा थे वो भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है, ये एक अंतरिक्ष यात्री थे जो कि विश्व के 138वें और भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है, राकेश शर्मा का जो जन्म हुआ था वो 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वह 13 जनवरी 1949 यानी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। ठीक है, वह 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। ठीक है, 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। तो किस यान से गए थे, तो वो था सोयूज T-11। ठीक है, सोयूज T-11 ये जो है अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान था। ठीक है, और इन्होंने 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट स्पेस स्टेशन सोल्यूट 7 में बिताया था। ठीक है, इन्होंने 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट का जो 40 मिनट का जो टाइम है वो उन्होंने स्पेस स्टेशन सोल्यूट 7 में बिताया था। ठीक है, वहां पे उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने वहां पे जितने समय तक वहां पे थे वहां पे उन्होंने क्या किया कि जो उत्तरी भारत का था उत्तरी भारत की फोटोग्राफी की और उसके बाद भारत लौटा। मतलब 7 दिन 21 घंटा 40 मिनट में वो स्पेस स्टेशन पे रुके थे और वहां पर भारत की फोटोग्राफी भी करी थी, उत्तरी भारत की फोटोग्राफी की थी और उसके बाद वो वापस धरती लौट आए थे, सकुशल लौट आए थे। ठीक है, बात करें 1984 में तो 1984 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1984 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, वो भी भारत सरकार द्वारा। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अशोक चक्र राकेश शर्मा जी को कब दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया गया था, तो ये 1984 में भारत सरकार द्वारा दिया गया था। ठीक है, इन्होंने सोवियत रूस के यूरी गागरिन केंद्र में अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इन्होंने जो ट्रेनिंग ली थी वो यूरी गागरिन केंद्र में ली थी। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्होंने जो ट्रेनिंग ली थी कौन से केंद्र से ली थी, तो यूरी गागरिन केंद्र है। ठीक है, बात करें कि अंतरिक्ष उड़ान के दौरान भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री, जब इन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी या फिर अंतरिक्ष में जब गए थे तो उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, उस समय की जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। उन्होंने राकेश शर्मा से पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। ठीक है, यानी कि अंतरिक्ष से या फिर ऊपर से जहाँ पे वो गए हैं वहां से हमारा भारत कैसा दिखता है। तब राकेश शर्मा जी ने उत्तर दिया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, उन्होंने कहा कि सब सारे जहां से अच्छा हमारा हिंदुस्तान अच्छा है। ठीक है, तो ये सारे ये सारे राकेश शर्मा से संबंधित पॉइंट्स हैं। ठीक है, जिनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 1 नंबर का किसी भी शिफ्ट में सीटेट में जैसे अब सीटेट का एग्जाम शुरू होगा मान लीजिए जुलाई अगस्त, तो उसमें किसी भी शिफ्ट में, जरूरी है कि हमेशा सारे एग्जाम में हो, किसी भी शिफ्ट में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आता है दांडी यात्रा से। ठीक है, दांडी यात्रा जो है इससे संबंधित भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये एनसीईआरटी के बुक में इंक्लूड है। तो उससे क्योंकि जो हमारा सीटेट का एग्जाम होता है वो हमारा टोटली जो बेस्ड होता है वो एनसीईआरटी पर ही बेस्ड होता है। तो ये टॉपिक एनसीईआरटी से रिलेटेड है, एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, तो उससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो दांडी यात्रा के बारे में हम देखेंगे। जो दांडी यात्रा थी इसे महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से शुरू किया था। और ठीक है, साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। ठीक है, 12 मार्च 1930 ईस्वी को ये दांडी यात्रा निकाली थी और उन्होंने साबरमती आश्रम से इस अपने आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। ठीक है, शायद इसीलिए जो दांडी गांव तक निकाले थे इसीलिए इसका नाम दांडी यात्रा हो गया। ठीक है, इसे दांडी मार्च यानी कि
नमक मार्च एवं दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, कहीं कहीं दांडी यात्रा ऐसे लिखा होता है, कहीं कहीं दांडी मार्च लिखा होता है, कहीं कहीं नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह भी आ सकता है एग्जाम में। तो इन तीनों पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपका जो सिलेबस से ही आएगा, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल तरीका होता है वो डिफरेंट कर दिया जाता है, मीन्स घुमा के दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये घुमा के पूछ सकता है कि कहीं कहीं हो सकता है कि नमक मार्च पूछ लिया जाए या फिर दंडी सत्याग्रह पूछ लिया जाए, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया आंदोलन था। ये जो दांडी मार्च था, ये जो दांडी यात्रा किया गया था, ये इसलिए किया गया था कि जब उस समय अंग्रेज सरकार थी तो उस समय उन्होंने नमक पे कर लगा दिया था। ठीक है, इसलिए महात्मा गांधी ने 1930 में अंग्रेज सरकार ने 1930 में नमक पर कर लगाया था। उसके बाद इन्होंने महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा यानी दांडी मार्च एक अनशन के तौर पर किया था। ठीक है सर, 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, उसी साल उन्होंने सबसे पहले नमक पे पाबंदी लगा दी थी कि भारत के लोग नमक नहीं बनाएंगे, और उन्होंने उस पर कर भी लगा दिया था। ठीक है, इसी वजह से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। ठीक है, गांधी जी का कहना था कि जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने में बंदिशी कैसी, मतलब नमक जो था वो समुद्र के खारे जल से बनाया जाता था, तो जो पानी था समुद्र का वो तो किसी अंग्रेज का तो था नहीं, वो तो कुदरत का था, तो उसके द्वारा बनाया जा रहा था। तो गांधी जी का यही कहना था कि जो चीजें हमें भगवान ने दी है, जो कुदरत ने दी है, उसे बनाने में बंदिशें कैसी है, कोई उसमें रोक टोक नहीं लगा सकता। ठीक है, कोई भी उसमें रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि ये कुदरत की दी हुई है और हर कोई इसकी जरूरत हर किसी को जरूरत पड़ती है तो हर कोई यूज कर सकता है। ठीक है, इसी वजह से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। ठीक है, इसीलिए उन्होंने अहमदाबाद से दांडी के जो समुद्र तट होता, दांडी में समुद्र तट था क्योंकि वहीं पर नमक बनाया जा रहा था, वहां तक उन्होंने एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून सरकार ने बनाई थी, अंग्रेज सरकार ने, उस कानून को इन्होंने तोड़ा। ठीक है, तो इन सब पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दांडी यात्रा से। ठीक है, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है टॉपिक वो आता है चमकता सितारा। ये जो टॉपिक है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बिना तो सीटेट एग्जाम हो ही नहीं सकता। मतलब हर सीटेट एग्जाम में 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है। पिछले साल का या पिछले जो भी 5-6 महीने पहले जो एग्जाम हुआ है लगभग जैन टू फेब में, उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन भर भर के पूछे गए थे। ठीक है, तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी हम छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है कि सूर्यमणि की पहचान मूल रूप से एक पर्यावरण कार्यकर्ता की। हालांकि जो चमकता सितारा है ये टॉपिक पूरा जो है वो एक जो लड़की थी उसके ऊपर ही बना है। ठीक है, जो लड़की थी वो उसका नाम था सूर्यमणि। ठीक है, सूर्यमणि जो थी वो उसी के नाम पर ये चमकता सितारा टॉपिक बनाया गया है, जो कि एक मूल रूप से पर्यावरण की कार्यकर्ता यानी कि पर्यावरण की देखरेख, जो पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनका वो बहुत ख्याल रखती थी, बहुत ध्यान रखती थी। ठीक है, और इस रूप में उन्होंने दुनिया के कई देशों का दौरा भी किया था। एक पर्यावरण कार्यकर्ता के होने के नाते उन्होंने दुनिया के कई सारे देशों का दौरा किया था। ठीक है, उसका जो ताल्लुक है वो झारखंड से। ठीक है, इसका जो संबंध है, अगर पूछा जाए कि जो सूर्यमणि है उसका संबंध किस राज्य से है, तो वो झारखंड से है। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उनका बचपन जो था वो उतार चढ़ाव व संघर्षों के बीच बीता। उन्हें पास के जंगल काफी आकर्षित करते थे। ठीक है, वो हालांकि जो ये सूर्यमणि है ये एक आदिवासी थी। ठीक है, एक जंगल में रहती थी, तो उन्हें जंगल बहुत आकर्षित करते थे, उन्हें बहुत पसंद थे जंगल। ठीक है, कॉलेज में उनकी जो पहचान हुई थी वो वासवी दीदी से हुई थी, जो कि एक पत्रकार थी। जब वो कॉलेज पढ़ने गई तो वहां पर एक दीदी थी यानी कि वासवी दीदी, उनसे पहचान हुई थी इनकी, और जो कि एक पत्रकार थी। ठीक है, वासवी दीदी एक पत्रकार थी जिनसे मुलाकात उन्हें सूर्यमणि से हुई थी। ठीक है, वो भी उनके कॉलेज में। ठीक है, ये वासवी दीदी थी, एग्जाम में पूछा जाता है कि वासवी दीदी का संबंध किससे है या कौन थी, तो वो एक पत्रकार थी। ठीक है,
नेक्स्ट है कि उनके साथ मिलकर सूर्यमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने लगी। यानी कि जो वासवी दीदी एक पत्रकार थी, उन्हीं के साथ मिलकर सूर्यमणि नाम की जो एक लड़की थी, उन्होंने झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने लगी थी। ठीक है, उस टाइम क्या हुआ था कि झारखंड में एक ठेकेदार आ गए थे। उन्होंने क्या किया था कि जंगल को काटने लगे थे। ठीक है, काटने का प्लान बना लिए थे, वहां के पेड़ पौधों को काटने लगे थे। तो उसी को बचाने के लिए, उसी झारखंड के जंगल को बचाने के लिए उन्होंने एक आंदोलन छोड़ा था, जो कि वासवी दीदी के साथ मिलकर वो आंदोलन शुरू कर रही थी और उस आंदोलन में काम करने लगी थी। ठीक है, नेक्स्ट है 21 साल की उम्र में सूर्यमणि ने वासवी और अन्य लोगों की मदद से तोरंग नाम से अपना एक केंद्र खोला। तोरंग का अर्थ एक कुटुक भाषा में जंगल होता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत कई बार पूछा गया है एग्जाम में। 21 साल में सूर्यमणि ने वासवी यानी कि वासवी देवी जो थी, एक पत्रकार थी वासवी दीदी, उनके साथ मिलकर उन्होंने अपना एक केंद्र खोला था जिसका नाम था तोरंग। ठीक है, तोरंग का जो अर्थ होता है वो कुटुक भाषा में जंगल होता है। यानी कि जो झारखंड की भाषा में, झारखंड में जो है तोरंग को जंगल कहा जाता था। ये कई बार पूछा गया है कि तोरंग का मतलब क्या होता है, जंगल, या फिर जंगल को झारखंड भाषा में क्या बोला जाता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वह बच्चों को जंगल के बारे में सिखाती थी। मतलब जो उन्होंने एक केंद्र खोला था, ठीक है, तोरंग नाम का, उसमें क्या करती थी कि बच्चों को जंगल के बारे में सिखाती थी। ठीक है, जड़ी बूटियां और पत्ते कैसे इकट्ठा करते हैं, उनकी भाषा में कैसे गीत गाते हैं, बांस से चीजें कैसे बनाते हैं, इन सब चीजों के बारे में वो जानकारी देती थी बच्चों को। तोरंग नाम का जो सेंटर बनाई थी, जो केंद्र बनाई थी, उसी में सारी चीजें सिखाती थी बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट है कि सूर्यमणि जो थी एक चमकता सितारा है। ठीक है, उनको एक चमकता सितारा का एक उपाधि दी गई है। ठीक है, चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। यानी कि ये तो सबसे पहली बात तो जो सूर्यमणि थी वो एक आदिवासी थी। ठीक है, उसके बाद वो उन्हें स्कूल जाने का मौका मिला। स्कूल जाकर उन्होंने क्या किया कि अपनी जो एक असाधारण जिंदगी थी उसको उन्होंने बहुत अच्छे से साधारण रूप में परिवर्तित किया। ठीक है, उन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी स्कूल जाकर, कई सारी नई नई चीजें सीखकर। ठीक है, सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूले ना, और अपने पहनावों को चाव से पहने। कहने का मतलब है कि सूर्यमणि जो थी एक आदिवासी थी। ठीक है, तो वो चाहती थी कि जो हमारे आदिवासी लोग हैं वो अपने त्योहारों पर जो उनके गीत हैं, जो आदिवासियों के गीत होते हैं, वो अपने गीतों को गाएं, हर त्योहारों पे गाएं, अपने गीतों को बिल्कुल भी ना भूलें। अपने जो उनके जो पहनावे हैं, उनका जो पहनावा है, ठीक है, उन पहनावों को अच्छे से पहने, मतलब अपने पहनावों को भूले नहीं कि किसी को देख के कि हम आदिवासी हैं, हमारे पहनावे देख के लोग क्या कहेंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में न रखते हुए अपने पहनावों को पहने। ठीक है, वो चाहती थी, सूर्यमणि चाहती थी। नेक्स्ट है जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीजें बनाने की कला बच्चे भी सीखें। वो चाहती थी कि जो जड़ी बूटियों की समझ होती, क्योंकि वो जंगल में रहती थी तो बहुत सारी जड़ी बूटियां भी होती थी जंगल में, तो उनकी जो समझ है वो बच्चे सीखें। और जो बांस होते हैं, बांस की चीजें की जो कला है वो बच्चे सीखें। ठीक है, अपने स्कूल की भाषा तो सीखें ही, अपनी कुड़ुक भाषा का रिश्ता भी उसमें जोड़े। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो स्कूल की भाषा तो सीखे ही, साथ में जो उनकी अपनी भाषा है, कुड़ुक भाषा है, उसको भी ना भूलें। ठीक है, यह सब तोरंग केंद्र में होता था। ये सारी चीजें जो है वो तोरंग केंद्र में होती थी। तोरंग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया था। ठीक है, तोरंग जो केंद्र था उसमें उन्होंने क्या किया था कि कुड़ुक समाज की संपत्ति थी, यानी कि जो धरोहर होता है उसको उन्होंने बहुत संभाल कर रखा था। जो वहाँ की आदिवासियों की जो कुछ खास किताबें थी उनको उन्होंने संभाल कर रखा था। गाने बजाने की कई चीजें जैसे बांसुरी और कई सारे जो ढोल होते हैं, ठीक है, ये तरह तरह के ढोल होते हैं, उनको उन्होंने क्या किया था अपने केंद्र में, जो उन्होंने एक अपना केंद्र बनाया था, ठीक है, उसी में उन्होंने संभाल के रखे थे कि एक आने वाले पीढ़ी में जो बच्चे आएंगे, आने वाली जनरेशन में, उनको दिखाने के लिए कि हाँ ये चीजें हमारे जमाने में थी या हमारे टाइम पे थी, इनका हम यूज करते थे। ठीक है,
बात करें कि इनकी भाषा क्या थी, तो कुड़ुक झारखंड के लोगों की भाषा थी। जो झारखंड लोगों की जो भाषा थी वो एक कुड़ुक थी, वो इनकी भाषा मानी जाती थी। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि सूर्यमणि ने एक केंद्र खोला था, हमने ऊपर बताया कि उन्होंने एक केंद्र खोला था जिसका नाम उन्होंने तोरांग रखा था। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, और इस केंद्र में कुड़ुक जनजाति की परंपराओं, त्योहारों, संस्कृति और भाषा को पढ़ाया जाता था। ठीक है, इन्होंने जो तोरांग केंद्र खोला था उसमें कुड़ुक जनजाति की जो परंपराएं होती थी, जो त्योहार होते थे, उनकी जो संस्कृति होती थी और उनकी जो भाषा है, उन सब के बारे में पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, ये चमकता सितारा जो टॉपिक है एनसीईआरटी की किताब में उससे रिलेटेड है, और इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस चीज को एक पॉइंट टू पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों जो टॉपिक है आज की समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप उसको कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप के कोई भी दोस्त ऐसे हैं जो कि सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी जो क्लास है या हमारी जो वीडियो उनको आप उन तक जरूर पहुंचाएं, ताकि उनको सीटेट के एग्जाम में एक अच्छा हेल्प मिल सके, अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए। ठीक है, बाकी हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, आप अच्छे स्कोर लाएं सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।